Recording in progress. सभी स्वस्थिति में स्थित हो जाएं। स्वयं को देखें। मैं जगमगाता सितारा। पावरफुल लाइट मुझसे निकल रही है। एक नई उमंग, एक नई उत्साह और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ इस नए वर्ष की शुरुआत करने वाला। अनुभव करें सामने बाप दादा, मुझे वरदान दे रहे हैं। इस स्थिति, इस प्रतिज्ञा को संपूर्ण रीति फॉलो करने का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। A very happy new year, नए साल की सबको। Thank you. Same to you. Same to everybody. ओम शांति। ओम शांति। तो हम सब 1 मिनट के लिए एक दूसरे को ज्योति बिंदु देखते हुए एक दूसरे को नए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, नया प्रॉमिस क्या है वो भी देखेंगे, पूरा करने के लिए सबको ये शक्ति देंगे कि हम सब बने, बाबा की आशाओं को पूरा करने वाले बने, एक दूसरे से आगे बढ़े। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प एक दूसरे के लिए रखते हुए सबको ज्योति देखें। जो वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए। कि सब बाबा के बने रहे, बाबा की श्रीमत पर चलते रहे, बाबा की आशाओं को पूर्ण करें। बाबा के स्नेह का, बाबा के साथ का, बाबा की पालना का रिटर्न करने वाले। आज का हम सब का प्रॉमिस एक दूसरे को बाबा से, एक एक हम सब बाबा के नूरे रतन बने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल की मुरली सबने सुनी? ओम शांति। ओम शांति। कल की मुरली सुनी सबने? बाबा ने कितनी अच्छी प्रेरणाएं दी और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बताई? तपस्या और सेवा में नंबर 1। त्याग, तपस्या, सेवा में नंबर 1 बनना है। और उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या बोली? जड़ से मुक्त बनो। कि हमारे एकाग्रता पे भी फोकस किया
हमारी एकाग्रता के रास्ते में, हाँ, पुराने संस्कारों का संस्कार करना है, जो अजय भाई ने मैसेज डाला है। तो वो होगा कैसे? अगर हम व्यर्थ में पड़े रहेंगे तो ना एकाग्रता होगी ना कुछ होगा। व्यर्थ का मतलब क्या है? एक बार सोचें, व्यर्थ का रीजन क्या होता है? बाबा पर पूरा फोकस नहीं है, क्यों नहीं है? आत्मिक स्थिति में नहीं रह पाते, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। थोड़ा और सोचो। दूसरे को देख रहे होते हैं ना, दूसरे पे जजमेंट पास कर रहे होते हैं, किसी को नहीं जानते ना उसके ऊपर। ऐसे ही किसी को सड़क चलते देख लेंगे, उसके लिए भी एक थॉट क्रिएट कर लेंगे, कुछ भी न, बोलेंगे नहीं पर सोच लेंगे कैसा है। सड़क पे चल रहे हैं, ये कैसे आजकल लोग गाड़ी चलाते हैं, ये यूथ को तो सेंस ही नहीं है। आजकल देखो क्या कपड़े पहनते हैं, मतलब ऑल आई एम ट्राइंग टू से दिस इज ऑल फालतू ना। मतलब किसी के ऐसे हम जानते नहीं, उसको कुछ बोल नहीं रहे, जब हम ऐसा थॉट क्रिएट कर रहे हैं, एक तो जजमेंट, वी हैव नो राइट टू पास जजमेंट्स ऑन अदर्स, एक बात। दूसरी बात, उस समय जो मैं अच्छा थॉट क्रिएट करके अच्छे वाइब्रेशन दे सकती थी वो खत्म हो गया। हाँ, तो टाइम तो वेस्ट हुआ। और जनवरी मास हमारे लिए मतलब इतना इम्पोर्टेंट होता है, इतना इम्पोर्टेंट होता है कि ये इसलिए वरदानी मंत्र है बाप समान बनने का। तो हमें सबको इस मंत्र में ये प्रॉमिस करना है, जो कल बाबा ने बोला मुरली को भी देख लेंगे, कि व्यर्थ से मैं मुक्त रहती हूँ कि नहीं, इसको बोल्ड लेटर्स में कहीं लगा लो। ये व्यर्थ तो नहीं है, ये व्यर्थ तो नहीं, अपने साथ चलाओ, क्योंकि ये आएगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। आता तो व्यर्थ ही है योग में। और बाबा ने कल भी क्या बोला कि ज्वालामुखी योग करना है। ज्वालामुखी योग क्या होता है? कि एक भी थॉट दूसरा नहीं, फोकस्ड, इंटेंस योग। इंटेंस। किसी भी चीज को इंटेंस तरीके से करने के लिए उसके लिए फोकस तो चाहिए। हम पढ़ाई भी करते थे तो जब इंटेंस स्टडी करते हैं तो फोकस चाहिए, फोकस नहीं है तो कुछ इंटेंस नहीं। चलो पढ़ाई छोड़ो, भट्टी में सारा दिन बाबा को, अच्छा भट्टी होती है जैसे भाई ने बोला, तो भट्टी में जब डालते हैं कोई चीज को, वो पक के निकलती है तो टेस्टी बनती है। कहते हैं ना भट्टी में डालो, भट्टी में डाली हुई जो भी चीज बनाते हैं उसकी अलग फ्लेवर होती है, अलग स्वाद होता है। तो ऐसे ही भट्टी में पड़ी हुई आत्मा मीन्स जब हम बाबा के साथ जुड़ जाते हैं और कुछ भी नहीं सोच रहे, सिर्फ बाबा के साथ के संकल्प होते हैं, उसको कहते हैं ज्वालामुखी योग। और जो ज्वालामुखी जब निकलती है, जहां पर भी निकलती है, उस स्थान को बिल्कुल बदल देती है। वो स्थान फर्टाइल हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। जब निकलती है तो नाश करती है। ऐसे ही योग में जब हम बैठते हैं उस भट्टी में, उस वोल्केनो वाली टाइप की भट्टी में, जस्ट बाबा एंड मी, और कुछ बाहर का नहीं है, जैसे एनक्लोज्ड हो गए, फिर क्या होता है, अंदर का गंध सारा साफ हो जाता है। और ये आत्मा जो है बहुत क्रिएटिव हो जाती है। उपजाऊ कैसे? सबको देने वाली बन जाती है, क्योंकि फुल हो जाती है। फुल होंगे तो देंगे ना, है ना। तो आज की बाबा ने समझानी दी कि संगम योगी फरिश्ता बनना है। बिल्कुल। और फरिश्ता कौन होता है? जो लाइट होता है और अपने साथ दूसरों को भी, हाँ, देखकर दूसरों को भी ले जाता है। और भरपूर होगा ना, शक्तियों से गुणों से भरपूर होगा। शक्तियों से और गुणों से भरपूर हो जाए
कल्याणकारी दृष्टि रखें तो हम फरिश्ता हैं। एक है हम सिर्फ देख रहे हैं मेरी लाइट की बॉडी, एक है हम बने हुए हैं। दोनों चीजें होनी चाहिए ना। वो लाइट की बॉडी कैसे क्रिएट होती है? मेरे थॉट से होती है क्रिएट, है ना। वो जनवरी मास में हमारे को वो ऑलरेडी वो दे रहे हैं, पर मैं आपको हर रोज के लिए एक थॉट भेजूंगी जो मैं अभी आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। उसके ऊपर चिंतन करके उसको दिन में बार बार पढ़ना कि ये ही मुझे बनना है। लेट मी जस्ट टेक इट अप। ब्रह्मा बाबा, पहले तो ये बताओ, सबको पता है स्टोरी ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त होने की? रिपीट करूं दोबारा? स्टोरी किस किस को पता है लास्ट मोमेंट की? जब उन्होंने दादी का हाथ पकड़कर उनको सारी शक्तियां दी, और कौन से 3 शब्द बोले? निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तो बाबा के लास्ट का जो लास्ट डे था, उन लोगों के लिए जिनको याद नहीं है, उस दिन बाबा को हार्ट में प्रॉब्लम हुई। उन्होंने सुबह की मुरली, दैट वाज द ओनली डे सुबह की मुरली नहीं चलाई, शाम की मुरली चलाई। अपने कारोबार की सारी चीजों को देखा, समेटा। जिन बच्चों को लेटर लिखनी थी लिखी, तबीयत बहुत खराब थी। और अंत समय में उन्होंने दादी प्रकाश मणि को बुलाया, जिनको बाद में हेड बनाया। और जब जाने लगे, उन्होंने ये मैसेज आया था उनका, जो हमारी संदेशियां मैसेज भेजती हैं कि कर्म योग की और कर्म भोग की बहुत लड़ाई थी। योग और भोगना थी शरीर की, और लड़ाई किस थी? क्यों? क्योंकि एक तरफ तो उनका वो तो योगी राज उनको बोलते हैं ना, बहुत अच्छे योगी, उनके जैसा योग तो किसी का है ही नहीं। तो योग भी और भोग दोनों चल रहा था। फिर अंत में योग की जीत। उन्होंने ये बोला, अपना हाथ दादी के हाथ में दिया और सारी अपनी शक्तियां उनको ट्रांसफर की। फिर दादी बनी, दादी हेड बनी। और निराकारी मतलब हमें, जब हम निराकारी स्थिति में है, निराकारी मतलब जब मैं ज्योति बिंदु हूं, तो तब क्या हूं मैं? निर्विकारी। विकार कब आता है? जब मैं देह के भान में आती हूं। मैं जब निराकारी हूं तो कोई विकार नहीं है। और निरहंकारी एक्स्ट्रा बोला, क्योंकि अहंकार को ही मारना सबसे मुश्किल है ना। अहंकार आ जाता है ना। मुझे मेरे को पहले सब बुलाते थे, ज्ञान में जब से चली हूं मुझे बुलाना ही बंद कर दिया। देखना जरा, मेरे को सोचते हैं मेरे को कुछ पता नहीं चलेगा, मुझे पता तो चल रहा है। मुझे बुलाते नहीं, मेरे को बोरिंग बोलते हैं, मेरे को कहते हैं तू पागल हो गई है, तू तो बिल्कुल बावरी हो गई है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो हम इन चीजों में हमको नहीं जाना है। बाबा ने बोला मेरे बनो, सारा कुछ हो जाएगा। जिन्होंने हाथ छोड़ा है वो बाद में हाथ अपने आप पकड़ेंगे, आपके पास ही आने वाले। ये भी एक्सपीरियंस करना। अगर बाबा साथ है तो कोई चीज मुझे प्रॉब्लम नहीं दे सकती, बस जैसे बाबा ने किया। तो आज का जो कदम है, अपना सब कुछ विल करके विल पावर से संपन्न बनना है। ब्रह्मा बाबा ने पहले कदम में अपना सब कुछ विल किया। पहले अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण विल किया, फिर अपनी स्थूल सूक्ष्म संपत्ति विल की। कभी यह नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। झाटकू बन सब कुछ विल किया तो विल पावर आ गई। ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। विल किया उन्होंने, अपनी संपत्ति विल की। आपको अपनी संपत्ति विल कैसे करनी है? मन और बुद्धि से करनी। सारा एक भाई ने सारी संपत्ति जाके आश्रम में दे दी, तो किसी सेंटर को दे दी। फिर जाके दीदी को बोलता है मेरे पास अब कुछ नहीं, मेरे पास तो खाने के भी पैसे। ऐसे थोड़ी करना है।
बाबा कभी नहीं बोलते ऐसे, डिवाइड करते हैं, परसेंटेज रखते हैं, निकालते हैं परसेंटेज हर महीने कि ये मैं बाबा के यज्ञ के लिए रख रही, और बाकी अपने ऊपर कैसे स्पेंड करना है ये भी बाबा ने बताया है ना। हम यहाँ बात कर चुके हैं कि जैसे परमात्मा चाहे, आलतू फालतू पे मुझे नहीं स्पेंड करना। ये हो गया फिजिकल वाली वेल्थ। फिर हमने मेरा सब कुछ तेरा विल किया, मतलब कमी कमजोरी सब कुछ तू ले, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा मन बुद्धि भी तेरा, अब तू चला मेरे मन को और बुद्धि को। ऐसे विल करना, इस मैं आपको भेज दूंगी और इसको आपने दिन में कम से कम 5 बार पढ़, ठीक है? 2-3 लाइनें हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट, समझ के पढ़, और फिर सोचना है मैंने विल किया, कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। अगर उल्टी सीधे थॉट्स आ रहे हैं तो विल तो किया नहीं, देना तो सब कुछ था बाबा को, जो व्यर्थ आया देते जाओ, आया व्यर्थ कोई बात नहीं, बाबा ये लो आप पकड़ो, आप पकड़ो, जाओ सूक्ष्म वतन, बैठ जाओ बाबा के सामने, बोलो ये आ, मेरे को बदले में दो इसका ऑपोजिट। किसी के ऊपर हंसी मजाक किया, सुख सुख की एनर्जी लो, किसी के लिए सोचा हाय बड़े अजीब है, किसी को बोल दिया, किसी का कुछ कर दिया। फिर इस मास में साइलेंस बोलेंगे, पर जो जरूरी, तुम्हें मजाक की बातें, किसी को कुछ बोलना, नो, नॉट अलाउड। फिर इसको हम अपनी आदत बना लें, फिर उससे होगा क्या, बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हमारे संबंध संपर्क में आ रही हैं वो डिलीट हो जाए, है ना। अब 31st होके गई है, किसी किसी के घर में बहुत कुछ हुआ होगा, कोई किसी ने पार्टी अटेंड करनी पड़ी होगी, कोई गेस्ट आए होंगे, कोई कुछ हुआ होगा, कोई बात नहीं, आप अपने मुंह को बंद रखो। आपके घर में मेहमान आते हैं, इट इज ओके। आपके घर में कुछ चल रहा है, किसी के यहाँ शादी चल रही है, किसी के यहाँ, होने दो, आप अपने मुंह को देखो, मैं अपने मुंह को बंद करूं और अपनी बुद्धि में जो ये जजमेंट मैं करती हूँ उसको जीरो कर दूं, आती है बाबा को दे जाओ। ये इतनी सूक्ष्म रीति से हमारे अंदर चलती है ना लोगों के बारे में थॉट्स, कि हमें पता भी नहीं चलता, है ना। है कि नहीं सबका एक्सपीरियंस है? होता है, बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है। कभी बोलने के बाद पता चल जाता है, कई बार नहीं भी पता चलता होगा। अच्छा बोलो नहीं, सोच में आ जाता है। आपके घर में हेल्प आती होगी कोई झाड़ू पोछा करने, सबके घर में कोई ना कोई आता है, उसके लिए संकल्प चलेगा, हमेशा लेट आती है, पर हम अपने आप को फिर एक्सक्यूज दे देते हैं, है ही ऐसी ना। इसने तो सोच लिया ये लेट ही आएगी, एक्सक्यूज देती है। आप सोचना बंद करो, वो करना बंद करो, है ना। किसी के लिए हम कहते हैं ना ये तो इनकरेजेबल है, ये तो कभी ना सुधरा, वो आप सुधर जाओ। बाबा क्या कहते हैं, तुम सुधरो, बाकी सारी दुनिया को सुधारने का ठेका मैंने। बाइबल में क्या है, वेंजेंस इज माइन आई शैल रीपे, मैं करूंगा सब। अच्छा इसलिए लेट आए आज? हाँ, अच्छा नहीं है, अच्छा बाहर गई है। अच्छा। ठीक है, चलिए आज क्या बोला बाबा ने, तो आज की प्रतिज्ञा क्या है, लिखनी है सविता आपने। हाँ जी, साइलेंस में रहना है। पहले टाइटल विल बी प्रतिज्ञा, साइलेंस मुख का मन का, एज एक्सप्लेन्ड। दूसरा, जजमेंट दूसरों पर पास मन से भी नहीं करनी, क्योंकि जब हम किसी को देखेंगे ज्योति बिंदु, जजमेंट करना बंद कर दे, है ना। एक तरह से हम एक जैसे हैं और एक तरह से सब में अलग विशेषता है, तो वो विशेष है। देखना है ज्योति बिंदु, वो भी सितारा मेरी तरह, और देखना है तो विशेषता, अवगुण हमने नहीं देखा। फिर जैसे मैंने आपको हेल्प की बात कर दी, अब वो एक दिन टाइम पे नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, आप सोचते मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप बोलो बच्चे टाइम पे आया करो, मेरे को ये काम रहता है,
मेरा काम ऊपर नीचे हो जाता है, आप आएंगे टाइम पे तो अच्छा है। मतलब उस हिसाब से, युक्ति से, तरीके से उसको आत्मा देकर वो सब करेंगे, फिर उसका रिजल्ट फील करना कि कितना मजा है। आप कहीं बॉस हैं कंपनी में, कोई आपका बिजनेस है, आपके अंडर लोग हैं, अपने अंडर वाले लोगों को और अपने से ऊपर वाले दोनों को कैसे दे, ऊपर वालों को क्या देते हैं, बड़ा समझता है, इसकी ईगो तो पता नहीं कहां से कहां है ना, वो भी नहीं, दोनों। ठीक है, चलिए, ये दोनों प्रॉमिस है ना। और तीसरा जो आपको भेजेंगे, जो बाबा का कदम, उसको रीड करना है 5 टाइम्स। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसमें करने में टाइम नहीं लगता, सिर्फ अटेंशन की बात है ना। और एक बात जो मुरली में क्या आई है, 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करें। ठीक है, ये 10 मिनट हम मुरली के बाद थोड़ा करेंगे ताकि आपको ये समझ आए कि मुझे करना क्या है। और जो अव्यक्त इशारा है वो भी यही है कि आपको डबल अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। फरिश्ता माना, जैसे अभी बात करी, सर्व गुणों से, शक्तियों से संपन्न, एंड आई एक्सूड ओनली दैट, मैं सिर्फ वही शक्ति को चारों ओर चला रही हूँ। ठीक है, फिर हम फरिश्ता। फरिश्ता बोलता है आप बड़े फनी हो, आपको तो जरा भी सेंस नहीं है, ऐसे तो नहीं बोलता ना। फरिश्ता क्या कहता है, मुझे देना है, उसका हाथ ऐसे। और अगर नहीं हो रहा ना, कभी अपना हाथ ऐसे करके देखो, एकदम फील आएगी, हाथ ऐसे कर क्या रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, अपने थॉट्स पे अटेंशन जाए। ठीक है, ये बताना मुझे आज जरूरी समझा मैंने, क्योंकि जनवरी मास में हम स्पेशल में हो। आज का सार, बाबा ने कहा तुम राज ऋषि हो, तुम्हें रजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ देवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। ठीक है, आज मतलब हमको राज ऋषि बनना। राज ऋषि माना, राज मतलब वाले पवित्र ऋषि, जो अपने मन पे भी राज्य करते हैं। और भी कोई कुछ कह रहा था, राज्य करने वाले पवित्र ऋषि माने पवित्र, ऋषि माने पवित्र, और राज मतलब राज करने वाले, राज करने वाले बनने की पढ़ाई। हाँ, तो जब हमने राजाई पद प्राप्त करना है, उसके लिए ऋषि बनना जरूरी है, उसके लिए पवित्रता की धारणा। तो जो हमने आज प्रॉमिस लिया कि हम जनवरी मास में इसको बढ़ाएंगे, वो भी पवित्रता है, मेरे अंदर के संकल्प की तो पवित्रता है ना। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो फिर अपवित्र कर्म बोल में वो आ नहीं सकता। साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करनी। आप सोचो, कोई पवित्र आत्मा है, वो कभी दैवी गुण के ऑपोजिट वाली बात कर सकता है? पवित्रता बेस है हर दैवी गुण का। डिवाइन वर्च्यू का मतलब ही है प्योरिटी। अगर अंदर सुंदर प्योर थॉट्स हैं तो मन शांत होगा। सारे गुणों को एक बार देख लेते हैं, सातों को, वैसे तो बहुत है, सात तो शांत क्यों होगा? क्योंकि किसी के लिए उल्टा सोच ही नहीं रहे। उल्टा सोचते हैं तो अंदर उत्तेजना क्रिएट होती है, अच्छा बुरा जो आता है ना, तो शांति भी हो गई। और सोचो, शुद्ध संकल्प है तो प्रेम उमड़ेगा ना। अशुद्ध संकल्प से कभी प्रेम तो उमड़ नहीं सकता। तो आप पवित्र भी हो गए, शांत भी हो गए, प्रेम स्वरूप भी हो गए। किसी के लिए प्रेम की भावना आती है
तो अंदर क्या फील होता है? सुख फील होता है कि नहीं? उस मोमेंट पे जो सुख फील होता है वो उसका लेवल ही अलग है कि नहीं? और फिर जब हम सुखी हो गए, और सोचो, सुखी भी और ये पवित्रता की धारणा भी, इन सब के लिए जो ज्ञान बाबा ने सुनाया वो समझते हैं, वो समझ मुझे मिलती है, तब हम ये सब कर पाते हैं। समझ नहीं है तो हमें ये भी, हमें पता ही नहीं था राइट और रॉन्ग क्या है। हम तो इतना ही सोच लेते थे, अच्छा मैं एनजीओ में जाके पढ़ाती हूँ तो बड़ा अच्छा कर्म कर दिया, मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ। उसके साथ बहुत कुछ लिंक्ड है। मैं बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ? उसके साथ साथ क्या मैं सोचूं मैं बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, मैं तो ग्रेट। बच्चे आके बोले मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, उसी में अब फूले ना समा गए। कराने वाला कौन? ये अपॉर्चुनिटी देने वाला कौन? ये शक्ति देने वाला कौन? ये क्षमता देने वाला कौन? है ना? ऐसे क्योंकि मैं पढ़ाती थी एनजीओ में, मैं इसलिए अपना एग्जाम्पल दी। फिर वहां पे किसी के लिए कोई थॉट क्रिएट कर लिया, तो फिर वो ज्ञान तो नहीं है ना। ज्ञान का मतलब सबको आत्मा देखना। फिर साथ में आनंद क्या है? आनंद की फीलिंग तो अभी संगम पर ही होती है ना? अगर पवित्र नहीं तो आनंद तक पहुंचना, आनंद इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। एक है हैप्पीनेस, एक आनंद, दोनों अलग है। ब्लिस है, जो ब्लिस है और हैप्पीनेस है, दोनों अलग चीजें। वो आनंद हमारे को कब फील होता है? जो सिर्फ बाबा के साथ जुड़ते हैं योग में। बाबा के साथ हम ओनली विद बाबा, ओनली बाबा के प्यार से भरपूर हो जाते हैं जब हम। जैसे आप अपनी आत्म स्थिति में आते हो, उस आनंद का अनुभव आप कर सकते। और आत्म स्थिति का ज्ञान और ये प्रैक्टिस हमारे को सिर्फ इस युग में। तो जैसे होता नहीं है, कहीं गए बच्चे क्या करते हैं, जैसे बच्चों को ले जाते हैं ना, यहाँ तो हम दोबारा नहीं आएंगे, यहाँ की जो जितनी वो आइसक्रीम है ना, एक नहीं मैं 2 स्कूप खा लूं। करते हैं ना बच्चे, हम भी करते हैं। यहाँ आए हुए हैं, यहाँ की ये बड़ी स्पेशलिटी में ये ज्यादा ले लूं। तो अब संगम युग की स्पेशलिटी क्या है? आनंद, है ना? और जब इन 6 चीजों में हम स्थित हो जाते हैं तो वही शक्ति है। ऐसी आत्मा जो हर परिस्थिति में शांत है, हर परिस्थिति में शुद्ध संकल्प रखती है, हर परिस्थिति में सुख का अनुभव कर लेती है, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में कैसा भी हो उसको प्रेम दे और ज्ञान को यूज करके हर परिस्थिति को पार कर पाती है, वो शक्तिशाली नहीं तो क्या है? वही तो दुर्गा माँ है। दुर्गा माँ को दिखाते हैं जो 8 भुजाएं, अष्टशक्तियां, कहीं 10 भुजाएं दिखाते, पर माना क्या? ये सारे गुणों का स्वरूप। शेर की सवारी मतलब कोई भी चीज उसको हलचल में नहीं ला सकती, वो शेर को भी टेम कर ले, है ना? तो राज ऋषि बनना मतलब पवित्रता की धारणा से सारे गुणों से संपन्न बनना, अपने राजा बनना, फिर हम जाके भविष्य में राजपद प्राप्त। ठीक है? और यहाँ पे हमारे इस ग्रुप में जो आए, अपने आप को ये कभी ना सोचे मैं लेट आया, मैंने अब किया तब किया। मेरे लिए टाइम स्टार्ट राइट नाउ, और मैं राइट नाउ अपने आप को परफेक्ट। एंड मैंने ये कभी नहीं सोचना अब मैं कहाँ करूंगी, तो वो देखो वो इतना अच्छा करते हैं ग्रुप में, ये देखो ये कितना अच्छा बोल देते हैं, मैं तो बोलती भी नहीं। कोई कोई बोलता है, अनुभव सब करते हैं। अगर अनुभव को आप नहीं बता पाए किसी भी कारणवश, इसका ये मतलब नहीं आप अनुभव नहीं कर। आपको आप
ठीक है, आप उसको एक्सप्रेस करो तो बहुत अच्छा, ये भी एक गुण है, उसको हम अडॉप्ट करने की कोशिश करें, अपने को हीन भावना में नहीं लाएंगे कि मैं तो कम हूं, हम सब एक से एक बढ़कर हैं। बाबा ने बोला है, मेरा जो एक एक बच्चा है ना, उसकी उंगली के बिना ये सतयुग नहीं आ सकता, है ना। तो हमने ये सोचना है, अपने को स्वमान में भी रखना है, ठीक है। तो आज का हमारा टाइटल, मैं राज ऋषि, पूरी मुरली है राज ऋषि कैसे बने। चलो और बाबा ने प्रश्न पूछा, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है, किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए। इस पर बाबा ने हमको आज 9 बातें बताई हैं। एक एक बात। पहली बात क्या है? पढ़ाई से रूठना नहीं। पढ़ाई से रूठने का मतलब क्या है? जब रूठते हैं तो क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, उसको किनारा करते हैं ना, मैं नहीं इससे बात, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ये बोलते नहीं तो करते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, यही होता है ना। जस्ट ईशान, इसकी आवाज कम, आई कांट हियर देम, है ना। तो पढ़ाई से रूठना मतलब, कब कब रूठते हैं पढ़ाई से? अच्छा, आप में से कोई भी कभी छोड़ता तो नहीं है, पर रूठने का मतलब थोड़ा ढीले हो जाना, मेरे से हो नहीं रहा, बाकी सब कर रहे हैं, मैं बोला है व्यर्थ से मुक्त होना, मेरे से फिर भी नहीं हो रहा। बाबा किस चीज के नंबर देता है? एफर्ट एंड भावना। यस, एफर्ट एंड इंटेंशन। और वो करा के छोड़ेगा, वो नहीं, वो हमको नहीं छोड़ता, हम उसको छोड़ देते ना। मीन्स रूठना मतलब अपने आप को हीन भावना में लाना, पढ़ाई के लिए, धारणाओं के। हुआ तुम्हारे पिछले कर्मों से कुछ हुआ है, बट यू स्टार्ट ब्लेमिंग द पढ़ाई फॉर इट एंड यू लीव इट के कुछ नहीं ऐसा होगा, बुरा हो रहा है। अच्छा, ये बताओ किस किस के मन में आता कि जब से ज्ञान शुरू किया है तब से देखो हमारे को कितनी सारी प्रॉब्लम, या मेरी प्रॉब्लम्स बदली तो है नहीं। प्रॉब्लम्स तो नहीं बदलती हैं, वी बिकम स्ट्रॉन्गर टू डील विद देम। बाबा हमको युक्तियां देते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं लगती कई बार। एग्जैक्टली जी। कई बार लगता है क्योंकि हमने क्या समझ लिया, ड्रामा का ज्ञान आज फिर से बाबा ने, ड्रामा है बस। अब ड्रामा में मेरा रोल किसी टाइम कैसा, हीरो का भी जो रोल होता है, हीरो कई बार हारता है, रोता है, फिर ऊपर उठता है। तो मेरा इस टाइम पे कभी कैसा कैसा, किसी को ज्ञान में चलने के बाद इस सिचुएशंस आती तो किसी को कोई सिचुएशन, किसी को शरीर की व्याधि आती है, किसी को फाइनेंशियल लॉस भी आ जाता है। मेरे को हमेशा ये थॉट चलता, वो क्यों सिचुएशन आती है? क्योंकि हमारे साथ अब बाबा है, कार्मिक अकाउंट के कारण मुझे करना तो है। अब बाबा है तो बाबा कहता है अब मैं तुम्हें पार करा, तुम्हें पहले से किया तो तुम बिल्कुल ही टूट जाते ना। उसको किसी भी रीति से अपने आप को समझाकर आगे। दूसरा, और क्या बोला? लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, आज बाबा ने बोला। लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। लड़ते झगड़ते कैसे हैं? दूसरों से भी फिजिकल रूप से लड़ लेते, और मन से भी कई बार, मन से, कल्पन से भी लड़ते हैं हम। मन से हम दूसरे को सोच रहे होते हैं, इसको ये बोलूं कल, इसको ये सुनना चाहिए, तब पता चले। कहते भी है मन कर रहा था बोलने का पर बोला नहीं। हाँ, ऐसे भी होता है ना।
और एक और बात होती है, और क्या होता है, हम अपने आप से भी युद्ध करते किसी कमजोरी को पास करने के लिए, कि नहीं ये तो, इतना तो बाबा को भी पता है, बाबा ने बोला है ना कि तुम हारोगे, तो हार गया, मैं हार गया तो क्या हो गया, ऐसे करते हैं ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, पढ़ेंगे चलन पर लिखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, जैसे पढ़ेंगे लिखेंगे मैंने बताया, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे बनेंगे नवाब। हमारी पढ़ाई क्या है, थियोरी के साथ मिली अनुभव, practical. अनुभव प्रैक्टिकल अनुभव। Practical is much अनुभव। more important. अगर आपने पूरी मुरली रट ली पर करा कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। कई बार मुरली को रिवाइज करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। एक बात जरूर होती है, उस टाइम आप व्यर्थ से मुक्त, आपकी समझ बढ़ गई, पर उसको एप्लीकेशन के लिए मुझे उतना ही है, जैसे हर रोज 1 घंटा, ये वाली, ये जो आज की मुरली है, 1 घंटा आधा घंटा समझो, मैं को रिवाइज करती हूँ शाम में, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, वॉक भी कर लेती हूँ सारा, ठीक है। और 1 घंटा जो अगले दिन आने वाली मुरली है उसके पॉइंट्स निकाल के उसका चिंतन कर, और मेरे मन में हमेशा ये आता है, इसमें से मैंने किया, बाबा को चाट दूंगी तो क्या बोलूंगी उसको, ये हमारे को सिर्फ सोचना नहीं, उसको करना है। मतलब इतना स्टडी कर लिया, सुबह भी सुन लिया, अभी भी कर लिया, फिर 2 घंटे और कर लिया, पर प्रैक्टिकल कितना, व्यर्थ से मुक्त रहे वो, बस इतना तो जरूर। तो अपने आप से ये पूछना, मैंने चलन पर अटेंशन, सबसे बड़ी बात, बाबा का ज्ञान और सत्संग में अंतर, इसमें अनुभव है, हम समझ कर, हर एक चीज समझ कर। इसमें ये है, मेरा व्यवहार बदल, जी, है ना, वो व्यवहार में दिखाई देता है कि आप अब आप कोई देखो, सामने वाले घर वाले सबसे बाद में बोलते, क्योंकि वो आपके हर रूप को देखते हैं, बाहर वाले जल्दी बोलना शुरू कि आपके व्यवहार में चेंज है, पॉजिटिव चेंज। तो वो मुझे चेक करना है कि मेरा व्यवहार कितना। फिर बाबा ने बोला मीठा बन, ऐसे बोलने के लिए सब, एक तो बोल और मीठा बनना मतलब क्या, मीठा बनना, बोल और दुख ना हो, ये तीनों कनेक्टेड हो। मीठा मतलब आप जो भी बोलो उससे किसी को दुख ना मिले। पहुंचे। एक तो ये दुख ना पहुंचे, और धीरे बोलो, मीठा बोलो, मतलब वो सबके लिए, प्यार से, सबको सुख दे। सुखदायी हो। मतलब मेरे थॉट्स भी ऐसे हों, उसकी मेरी वाइब्रेशन ऐसी हो कि मीठी हो, जो अट्रैक्ट करे, सिर्फ एक दो को नहीं, एक दो सबके पास होते हैं, ये मेरा दोस्त मुझे पसंद करता, फलाना, जो आए उसको अच्छा ही लगे, है ना, चाहे वो ज्ञान फॉलो ना करे, ये बात तो ठीक हो। वाणी, बोल वाणी से इफेक्ट बहुत होता है सामने वाले पे। Like in school also, when I was teaching, the louder you are, the louder the children are. They Yes. just come down to speaking softly, they will also start speaking softly. सॉफ्टली, बिल्कुल। Yeah. कोई कोई टीचर सिर्फ डंडे के जोर से चुप कराती थी, और कोई कोई टीचर अपनी प्रेजेंस से, वो वहां खड़ी होती थी जी, और वो कहती थी प्लीज कीप क्वाइट, वो उसके अंदर की भावना बच्चों को चुप करना है ना। तो मेरे बोल मीठे, हमारे को क्या करना है, हमें सबको देखना कौन सी दृष्टि से, मैं सबको श्रेष्ठ बाबा जब आते हैं, बाबा का आना और सबका 25,000 to 35,000 लोगों का चुप बैठना,
क्या करते हैं बाबा? हर बच्चे को उसकी सबसे श्रेष्ठ स्थिति में, बाबा ये नहीं देखते ये कैसा ये वैसा। तो इस ऐसे हम, बाबा ने बोला कि तुम्हारे कोई ऐसा बनना है, इसके लिए बाबा ने बोला तुम हीरे मिसल थे, तो याद क्या रखना है, ये सारी बातें जो हैं ये मैं थी। और आज बाबा ने हीरे का एग्जाम्पल, हाँ, हीरा क्या करता है? हीरे को जितना धूप में रखो वो उतना शाइन, उसमें से अलग अलग रंग निकलते हैं। तो जो बाबा के हीरे बच्चे हैं उनके सामने जब परिस्थिति आती है वो शाइन भी तभी करते हैं। मतलब प्रत्यक्ष तब होती है परिस्थिति में, आपने परिस्थिति को कैसे फेस, दूसरा अनुभव करता है कि हाँ ये देखो इन्होंने कितने अच्छे से हैंडल। फिर बाबा ने एक बुद्धि की बात करी, बुद्धि को भटकाना नहीं, ये योग के लिए सतो प्रधान बनना। तो बुद्धि भटकती कब है? तो सबसे पहला पॉइंट, व्यर्थ में जब जा, बुद्धि को भटकाना नहीं। बाबा ने इसके लिए एक वर्ड यूज किया था, हाँ, बुद्धि का ठिकाना, उसको ठिकाने लगाओ। ठिकाने लगाने हम दुनिया में कैसे यूज करते हैं शब्द? नेगेटिव वे में। हमने कौन से ठिकाने पे लगाना? मनन चिंतन में। बाबा के लिए सिर्फ एक 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 के साथ, एक बल एक एक बल भरोसा। एक रस। बाबा ने बोला निश्चय है ना, फिर वही ताक लगी रहा, मतलब मेरा फोकस बना। बाबा ने कल की मुरली में भी एकाग्रता पे बहुत अटेंशन की ना। बाबा ने ये भी कहा कि ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकता, तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकता। हाँ, बेइज्जती हम फील करते हैं, जी, कोई कुछ भी बोल रहा है तो हम वो बंद थोड़ी चाहते। किसी ने बोला तुम तो बिल्कुल यूजलेस हो, तुम यूजलेस थोड़ी बन जाए। ये तो अपने पर वो, हमारे हमको अपने समान में रहना। बाबा ने एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जो भी सब इसका सार क्या है, हर एक की चलन से साक्षात्कार होता है। मतलब जो मेरा व्यवहार है वो सबको बताता है मैं कौन हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं या नहीं। वरदान क्या है? वरदान है चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। फरिश्ता क्या है? जो शक्तियों से संपन्न है, हमारा हर गुण हमारी शक्ति भी है। तो जब ये सारी शक्तियों से संपन्न होंगे तभी फरिश्ता बन सकेगा। ये थोड़ी थोड़ी सी कोई बात आ गई तो वो हिलना डुलना शुरू हो जाए, उसकी लाइट कम हो जाए तो देखेगा कोई कैसे? जो बाबा ने बोला कोई को आपसे सहन शक्ति, ओके, कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने के शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। अगर हम संपन्न हैं तो जिस शक्ति की जरूरत है हम उसको ऑटोमेटिक यूज करें, क्योंकि मन शांत है ना। उस स्टिलनेस में, जैसे फॉर इंस्टेंस पानी अगर बिल्कुल स्टिल है, स्विमिंग पूल है, पॉन्ड है, उसका बिल्कुल स्टिल वाटर है, तब आपको उसका फ्लोर नजर आता है कि फ्लोर, और जो फ्लोर की क्लेंडलीनेस है या नहीं है, सब दाग क्या है, कहाँ टाइल्स टूटी है, सब नजर आता है।
जैसे उस पे स्प्लैश किया तो नजर नहीं आता, ऐसी जब यहाँ स्टिलनेस है तो नजर आता है, ओके दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज हाउ आई शुड, है ना। क्योंकि कई बार इन रिट्रोस्पेक्ट हमें लगता है हम ये ऐसे करें, उस वक्त क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हम स्टिल नहीं। और परम धाम की फीलिंग क्या है, परम धाम की क्या फीलिंग है, परम धाम में हम स्टिलनेस, कैसे हैं, स्टिलनेस, स्टिलनेस, कंप्लीट स्टिलनेस। और उस स्टिलनेस में ही तभी बाबा हमको अभी क्या बोलते हैं, परम धाम जाओ, उस स्टिलनेस में बैठ, और उस स्टिलनेस में बैठकर तुम अपने मन को, चित्त को शांत करो, मेरे साथ बैठ, फिर सारा कुछ ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाए, है ना। स्लोगन क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। पूरी मुरली ये है कि मैं जो करूंगी मुझे देखकर सब करें, है ना। वो कहते हैं ना नकलची बंदर, वो दुनिया भी ऐसी है, एक एक और पर क्या करते हैं, क्योंकि उल्टे कर्म होते हैं ना, उल्टे कर्मों की नकल कर ले, वो भी तो कर रहा है तो इट्स ओके, उसने थोड़ा सा ऊंचा बोल दिया, मैंने भी बोल दिया, तो क्या हो गया, इस चीज से परे। बिकॉज बाबा कहते हैं उसने गलत काम किया, उसने बड़ी गलती की, आपने छोटी गलती करके अपने रिकॉर्ड को तो खराब कर दिया ना। सत्युग के नंबर 1 से आप नीचे क्यों आते हैं? तो आज के अव्यक्त इशारे और आज का जो है डबल लाइट फरिश्ता बनना, 10 मिनट हम अभी बैठेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि हम दिन में नहीं बैठे, ठीक है, एक बारी और वो 10 मिनट, ठीक है। सबको अपनी योग के चार्ट को बढ़ाना है, अब जितना भी करते हो उससे ज्यादा, जितना भी कर, 15 मिनट आप पूरे दिन में पढ़, ठीक है? उससे क्या होगा, जनवरी मास का आपको अनुभव है, कोई बात, जस्ट फॉर 10 मिनट्स। आप चलिए सब कंफर्टेबल हो, और अपने आप से कहिए, मैं संगम योगी श्रेष्ठ आत्मा हूं, साइलेंस की शक्ति से संपन्न हूं, बाहर की आवाजें सुनते हुए उन सभी आवाजों से न्यारी अलग हो, मैं जगमगाता सितारा, मैं डबल लाइट फरिश्ता, मुझसे पवित्रता का प्रकाश निकल निकल कर चारों,
संगम युगी ऋषि हूँ, पवित्र You were done. अनुभव करें मेरे सामने मेरे परम पिता ज्योति बिंदु सितारा, वहां ज्योति ब्रह्मा के तन में मेरे सामने बाबा से सातों गुणों के रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। मुझ आत्मा में मन बुद्धि संस्कारों में जाकर मेरे एक एक सूक्ष्म संस्कारों को, मन को, बुद्धि पवित्र बना रही है। मैं आत्मा इस पवित्रता की लाइट से चमक रही। फील करें यह लाइट मेरे सिर के पीछे भी एक हेलो बना रही। पवित्रता का ताज मुझे बाबा ने पहना। मेरे शरीर का अंग अंग इस लाइट से चमकने। मैं पवित्रता का मन बुद्धि संस्कारों पर राज करने, स्थूल कर्म इंद्रियों का राजा। अपनी इस स्थिति को अनुभव करें। मेरा लाइट का शरीर प्रत्यक्ष हुआ।
बाबा के हाथ में हाथ दें और इस लाइट के शरीर से उड़ चले सूक्ष्म लोग। बाबा ने मेरे माथे पर विजय का तिलक लगाया। और मुझे कहा, इस संगम युग में पवित्रता के ताज को बनाए रखना। यही ताज तुम्हें राज ऋषि अब बनाए। और भविष्य पद की प्राप्ति कराएगा। बाबा की बात आत्मसार कर ले और पहुंच जाए निराकारी दुनिया, परम धाम। पवित्रता के सागर की किरणों को नीचे। हट्टी में बाबा और मैं वहां से किरणों हो गई। नीचे उतरे, अपने शरीर में प्रवेश करें, फील करें मैं वही फरिश्ता जिसने पूरे विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अपने सिर के पीछे उस हेलो को अनुभव करें। पवित्रता का ताज मेरे माथे से, मेरे नैनों से, मेरे हाथों से, मेरे पूरे शरीर से ये लाइट निकल निकल चारों ओर फैले। अपना हाथ ऐसे कर ले, दोनों वाले बन जाए। अब अपने आप को अपने कर्म क्षेत्र पर व्यवहार में देखें। जहां जा रहे हैं सबको देखें। अपने चेहरे और चलन से अपनी स्थिति का अनुभव करना। मैं डबल लाइट फरिश्ता मन से हल्का लाइट का स्वरूप, और आज सारा दिन परमात्मा सी की प्रतिज्ञा को याद करो। जो प्रॉमिस किया उसको याद करें और एक दूसरे को एक बारी फिर से देखें।
सभी फरिश्ते, हम यहाँ 24 फरिश्ते एक दूसरे को दृष्टि देंगे कि सब ऐसे फरिश्ते बने रहे, बाबा के कार्य में मददगार बने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर। शांति। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ओम शांति। ओम शांति।